नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज बात किसानों के कर्ज माफी की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार के सबक लेने के बाद मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले किसानों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के बाद 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो रही कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए मोदी सरकार देश के 26 करोड़ किसानों का 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई प्रोग्राम या किसी भी तरह की घोषणा का इशारा नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात जरूर कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्द ही किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे के आवंटन की योजना पर भी काम शुरू कर देगी। 2019 का लोकसभा चुनाव होने में अब केवल 4 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में गेहूं या धान की कीमत बढ़ाकर या किसी अन्य तरीके से किसानों को लुभाने के लिए सरकार के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए सरकार के पास कर्ज माफी ही सबसे आसान विकल्प है। फसल के दाम और कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार पिछले काफी समय से लगातार किसानों के विरोध का सामना कर रही है। ऐसे में अब चुनाव से ठीक पहले सरकार किसानों के कर्ज माफी की घोषणा जैसा बड़ा ऐलान करने के साथ बीजेपी के पक्ष में भी माहौल बना सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी और इस घोषणा का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों से सत्ता में काबिज रही बीजेपी पूरी तरह से हार गई। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए वहां भी अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। ऐसा नहीं है कि जब कोई सरकार एक साथ पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करेगी। इससे पहले 2008 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, जिस कारण से 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में फिर से यूपीए की सरकार बन गई थी। हालांकि इस बार यदि मोदी सरकार देश के 26 करोड़ किसानों का 4 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर देती है तो ये किसी भी सरकार की ओर से किसानों को दी गई अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद होगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों का कर्जा माफ कर एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। एक तो सरकार किसानों के आर्थिक हालात सुधारने के अपने वादे को पूरा करने के अलावा दोबारा सत्ता में आने पर उनकी फसल के दाम लागत मूल्य से 1.5 गुना करने का भी वादा कर सकती है, क्योंकि 2014 में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने ही सत्ता में आने पर किसानों की आय दोगुनी करने के अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा भी किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में यदि सरकार किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा करती है तो फिलहाल कुछ समय के लिए किसानों के जहन से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और फसल के दाम का मुद्दा हट सकता है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या देश के हिंदी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी किसानों को अपने साथ लाने के लिए उनका कर्ज माफ करने की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 2019 को लेकर बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगी और 2019 के चुनाव में अब केवल कुछ ही समय बचा है। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।